तो आज 11/11 है, आपको दिख रहा होगा। ये नेल्सन नंबर है। 111 के स्कोर को नेल्सन नंबर कहा जाता है क्रिकेट में। इसको अशुभ माना जाता है। तो आज 11/11 है, तो ये और अशुभ है। स्टेट पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ऐप के द्वारा, तो मैं ये बना रहा हूँ। अब आप लोग सुनिए और समझिए। It sounds like you're a flat with a lump sum payment. बिल्कुल, आप खरीदने के दो तरीकों के बारे में पूछ रहे हैं। पूरी रकम एक साथ देना, कैश या बैंक से कर्ज लेकर किस्तों में चुकाना, EMI लोन। कैश पेमेंट, एक साथ रकम। फायदा, प्रोस, आपको कोई इंटरेस्ट ब्याज नहीं देना पड़ता और फ्लैट तुरंत आपका हो जाता है। नुकसान, कॉन्स, आपकी सारी बचत एक जगह फंस जाती है। EMI लोन पेमेंट, किस्तों में चुकाना। फायदा, प्रोस, आप कम पैसों में भी तुरंत फ्लैट खरीद सकते हैं। आपकी बचत सुरक्षित रहती है और आपको टैक्स में छूट मिलती है। नुकसान, कॉन्स, आपको लंबे समय तक इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है, जिससे फ्लैट का कुल दाम बढ़ जाता है। निश्चय, अगर आपके पास काफ़ी कैश है और आप ब्याज से बचना चाहते हैं तो कैश अच्छा है। अगर आप अपनी बचत सेविंग्स को दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो EMI बेहतर है। आपकी ज़रूरत और आमदनी इनकम के हिसाब से कोई एक चुनाव ठीक रहे। चाहते हैं कि मैं आपको होम लोन पर EMI का ऑप्शन लेना ज़्यादा व्यवहारिक प्रैक्टिकल होगा। आपकी 1 लाख रुपीस की मंथली इनकम के साथ 1.5 करोड़ फ्लैट खरीदने के लिए पूरा कैश एक साथ जमा करना बहुत मुश्किल है। EMI से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी बचत भी बनी रहेगी। मैं आपको 1.5 करोड़ के लोन पर EMI कितनी बनेगी ये चेक करके बता सकता हूँ। 1.5 करोड़ के लिए आपको EMI ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी के हिसाब से इतनी बड़ी रकम एक साथ देना संभव नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में होम लोन की ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स लगभग 7.50% से 8.70% प्रति वर्ष तक हैं, जो आपके CIBIL स्कोर पर निर्भर करती हैं। 1.5 करोड़ रुपीस लोन पर EMI का अनुमान। मान लीजिए आप 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट के लिए 1.20 करोड़ रुपए 80% तक का होम लोन लेते हैं और आपका CIBIL स्कोर अच्छा है, जिससे आपको 8.50% की दर मिलती है। यह एक सीरियस चैलेंज है, लेकिन आपकी इनकम अच्छी है, इसलिए कुछ रास्ते निकल सकते हैं। 1510000 INR का फ्लैट लेने के लिए खराब CIBIL स्कोर के साथ होम लोन लेना बहुत मुश्किल होगा, और अगर मिलेगा भी तो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बहुत ज्यादा होगी। आपके पास आपका सवाल बहुत जरूरी है। खराब CIBIL स्कोर होने पर आपको आमतौर पर बैंक से लोन लेना मुश्किल होगी, और अगर मिलेगा भी तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ एक अनुमान एस्टिमेशन दिया गया है कि आपकी ब्याज दर कितनी ज़्यादा हो सकती है। ये निर्धारित फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी इनकम और खराब CIBIL स्कोर के कारण ब्याज दर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। रिसर्च और डाटा के अनुसार होम लोन पर ब्याज दर की आधिकारिक ऑफिशियल अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट ये हो सकती है। खराब CIBIL स्कोर पर मैक्सिमम ब्याज दर। लेंडर टाइप, कर्ज देने वाली कंपनी। आम रंगे, जनरल रेंज। मैक्सिमम पॉसिबल रेट, अधिकतम संभावित दर। बिग बैंक्स, SBI, HDFC 8.5%।
बिल्कुल। आमतौर पर होम लोन की ब्याज दर इंटरेस्ट रेट 15% से ज़्यादा नहीं होती है। होम लोन पर मैक्सिमम ब्याज दर फाइनेंशियल मार्केट में 15% की ब्याज दर बहुत हाई मानी जाती है होम लोन के लिए। बैंक बेड़े HFCs बैंक्स और बेड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस 11%। आपका सवाल पिछले कॉन्टेक्स्ट 1.5 करोड़ रुपीस का फ्लैट और 1.2 करोड़ रुपीस का लोन के अनुसार है। यहाँ पर डाउन पेमेंट और 10 साल के लिए एमई का हिसाब दिया गया है। 1. डाउन पेमेंट पहला भुगतान। बैंक आमतौर पर 75 लाख रुपीस से ज़्यादा के होम लोन पर प्रॉपर्टी की कीमत का मिनिमम 20% डाउन पेमेंट मांगते हैं। आइटम रकम अमाउंट फ्लैट की कीमत प्रॉपर्टी वैल्यू 15 मिलियन रुपीस 1.5 करोड़। अपेक्षित लोन डिजायर्ड लोन अमाउंट 12 मिलियन रुपीस 1.2 करोड़। मिनिमम डाउन पेमेंट 20%। 30 रुपीस 00000 30 लाख। आपको कम से कम 30 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 2. EMI 10 साल के लिए। चूंकि आपका CIBIL स्कोर खराब है, आपकी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट नॉर्मल कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हम दुहाई इंटरेस्ट रेट्स पर एमई कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको सारे पहलुओं का आइडिया मिल सके। लोन डिटेल्स वैल्यू लोन अमाउंट प्रिंसिपल P 12 मिलियन रुपीस। टेन्योर N। आपका ये समझना बिल्कुल सही है कि आप इतनी बड़ी एमई अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी एमई इतनी ज़्यादा इसलिए AA रही थी क्योंकि आपका लोन अमाउंट 1.2 करोड़ रुपीस आपकी इनकम के अनुसार बहुत ज़्यादा है। आपकी समस्या का हाल यही है कि आपको फिलहाल अपने सपने और हकीकत रियलिटी के बीच संतुलन बैलेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ एक प्रैक्टिकल प्लान है। ट्वेंटी साल की एमई का हिसाब 1.2 करोड़ रुपीस लोन। अगर आप 1.2 करोड़ रुपीस का लोन 20 साल 240 महीने के लिए लीड हैं तो आपकी भूत अच्छा। अगर आपका CIBIL स्कोर अच्छा है 750 या उससे ज़्यादा तो आपको होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर मिल सकती है। इससे आपकी एमई में काफ़ी कमी आएगी और ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आइए अब हम अच्छे CIBIL स्कोर और 20 साल की अवधि टेन्योर पर 1.2 करोड़ रुपीस के लोन की एमई देखते हैं। अच्छे CIBIL स्कोर पर एमई 20 साल। अच्छे CIBIL स्कोर पर बेड बैंक्स जैसे SBI HDFC की वर्तमान करंट ब्याज दर इंटरेस्ट रेट लगभग आपका कहना बिल्कुल सही है। 12 मिलियन रुपीस के लोन पर 20 साल में 1 रुपी 3,377,360 का ब्याज देना बहुत ज़्यादा लगता है। इसका मतलब है कि आप लोन की रकम से भी ज़्यादा ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। लेकिन ये होम लोन की एक साधारण गणित स्टैंडर्ड मैथ है। क्योंकि आप लंबे समय 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, इसलिए ब्याज की कुल रकम बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें और हाल सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिनसे आप ब्याज कम कर सकते हैं। ब्याज कम करने के तरीके। भारी ब्याज से बचने के लिए आपके पास दो मुख्य रास्ते हैं। 1. लोन की अवधि टेन्योर कम करें। लोन जितने कम सालों के लिए होगा आपको उतना ही कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। लोन अमाउंट आपका सवाल बिल्कुल सीधा और ज़रूरी है।
1.5 करोड़ रुपीस का फ्लैट लेना है या नहीं, इसका निश्चय सिर्फ आपकी इनकम और एमई पर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट और आपके नर्चों पर निर्भर करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं और किराए के मकान रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको कई बेड वित्तीय फायदे फाइनेंशियल एडवांटेजेस हो सकते हैं, जिसे एस्ट्रिस्क रेंट वीएस बाय एस्ट्रिस्क एनालिसिस कहते हैं। आइए देखते हैं कि किराए पर रहने से आपको कितना और कहां फायदा होगा, खासकर जब आप 1.5 करोड़ रुपीस का फ्लैट खरीदने की तुलना। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप 30 लाख रुपीस को 20 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी में डालते हैं तो आपके पास कितना पैसा जमा होगा, इसका हिसाब यहाँ दिया गया है। 30 लाख रुपीस एफडी, 20 साल की कमाई। एफडी रेट समय के साथ बदलते रहते हैं। लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए हम एक सुरक्षित और कंजर्वेटिव ब्याज दर, सेफ एंड कंजर्वेटिव इंटरेस्ट रेट 7.0% सालाना कंपाउंडेड ईयरली मानकर चलते हैं। आइटम डिटेल्स। मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 3 मिलियन रुपीस। ब्याज दर अज्यूम्ड रेट 7.0% प्रति वर्ष। आपका सवाल बहुत हाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 लाख रुपीस को 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना बन सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड्स जैसी हाई ग्रोथ ऑप्शन चुनते हैं या नहीं। यहाँ एफडी और म्यूचुअल फंड्स गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना एक बहुत अच्छा विकल्प ऑप्शन है, खासकर अगर आप लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए निवेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जिस गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीज, जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जारी करता है। आपका सवाल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीज के रिस्क के बारे में है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सीधा जवाब नहीं। एसजीबीज में आपका पैसा डूबने डिफॉल्ट का जोखिम रिस्क लगभग ना के बराबर है, लेकिन इसमें सोने की कीमत का जोखिम मार्केट रिस्क होता है। गोल्ड सोना पिछले 10 सालों लगभग 2015 से 2025 तक में प्रति वर्ष 10% से 13.6% की औसत एवरेज दर से बढ़ा है। यह बढ़ोतरी आपका ये निष्कर्ष कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सोने गोल्ड ने पिछले 10 सालों में फिक्स डिपॉजिट एफडी के मुकाबले बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। इसको समझने के लिए हम 3 मुख्य मेन बिंदुओं की तुलना करते हैं। गोल्ड वर्सेस एफडी, पिछले 10 सालों का रिटर्न। इन्वेस्टमेंट, पिछले 10 सालों का औसत रिटर्न अप्रॉक्स। नेचर ऑफ रिटर्न्स, गोल्ड सोना 11% to 13%। हाँ, आपका निष्कर्ष कंक्लूजन बिल्कुल सही है। पिछले 10 सालों के दौरों में सोने और एसजीबीज के प्राइस अप्रिसिएशन कंपोनेंट ने फिक्स डिपॉजिट एफडी के मुकाबले लगभग 2 गुना डबल रिटर्न दिया है। एफडी का औसत रिटर्न अप्रॉक्स 7.0% सालाना, गोल्ड का औसत रिटर्न अप्रॉक्स 11.5% से 12.0% सालाना। ये सवाल बहुत अच्छा है और ये फ्लैट वर्सेस लैंड जमीन की बहुत ही ज़रूरी तुलना कंपैरिजन है, खासकर लखनऊ के गोमती नगर जेस प्राइम एरिया के लिए।
गोमती नगर में जमीन प्लॉट खरीदना आमतौर पर फ्लैट खरीदने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आपका लक्ष्य लंबे समय का निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बेहतर रिटर्न है। यहाँ गोमती नगर के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में इसकी तुलना और फायदे दिए गए हैं। जमीन लैंड प्लॉट खरीदने के फायदे। गोमती नगर में जमीन आपको फ्लैट के मुकाबले 2 बेड फायदे देती है। 1. बेहतर अप्रिशिएशन, ज्यादा तेजी से कीमत बढ़ना। जमीन की कमी। जमीन की सप्लाई आपूर्ति लिमिटेड होती है, खासकर गोमती नगर जैसे विकसित, डेवलप्ड और मुख्य प्राइम एरिया में। जब मांग बढ़ती है और जमीन बचती नहीं है तो उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है। फ्लैट अप्रिशिएशन। फ्लैट की कीमत भी बढ़ती है, लेकिन उसमें डिप्रिशिएशन, समय के साथ बिल्डिंग की घटावट भी शामिल होता है। फ्लैट की कीमत एक हैड तक बिल्डिंग की उम्र, एज और मेंटेनेंस पर निर्भर करती है। आम नियम। जमीन की कीमत फ्लैट की कीमत से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, खासकर अच्छे लोकेशन पर। 2. कम खर्च और कोई मेंटेनेंस नहीं। खर्च का पहलू एक्सपेंस फैक्टर। जमीन लैंड प्लॉट। फ्लैट मेंटेनेंस चार्ज 0 ये सवाल एकदम अलग है। आप एबी रियल एस्टेट बिजनेस में आने की बात कर रहे हैं। आपका 1 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। यहाँ 2 अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। 1. घर बनवाकर बेचने का बिजनेस, डेवलपमेंट फ्लिपिंग। ये एक एक्टिव बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा काम और रिस्क लेना पड़ेगा। मुख्य फायदे प्रॉस। तेज मुनाफा, क्विक टर्नओवर। अगर आप छोटा घर कोठी बनाकर 1 to 2 साल में बेचते हैं तो आप 20 रुपीज to 40 रुपीज लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट और लोकेशन पर निर्भर करता है। ज्यादा कंट्रोल। आप घर का डिजाइन, क्वालिटी और फिनिश खुद तय करते हैं, जिससे आप मार्केट की मांग, डिमांड के अनुसार दाम सेट कर सकते हैं। इनकम प्रूफ। इससे आपको एक एक्टिव बिजनेस इनकम स्ट्रीम मिलता है। मुख्य नुकसान कॉन्स। हाई रिस्क, ज्यादा जोखिम। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, बिल्डिंग रुक सकती है और सबसे बड़ा रिस्क है कि फ्लैट बिकने में टाइम लग जाए, इन्वेंट्री रिस्क। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन, लीगल अप्रूवल्स, LDA, नगर निगम, लेबर मैनेजमेंट और मार्केटिंग का काम खुद या किसी टीम से करवाना पड़ेगा। बजट कंस्ट्रेंट। 1 करोड़ रुपीज में आप लखनऊ के गोमती नगर जैसे एरिया में बहुत छोटा प्लॉट ही खरीद पाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचेगा। 2. जमीन खरीद कर छोड़ देना, लैंड बैंकिंग, पैसिव इन्वेस्टमेंट। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका मुनाफा सिर्फ मार्केट की तेजी पर निर्भर करेगा। मुख्य फायदे प्रॉस। मिनिमल एफर्ट, कम मेहनत। एक बार खरीदने के बाद आपको 20 साल तक बस प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना है और नियमित रूप से चेक करते रहना है। टैक्स बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म। लंबे समय में जमीन बेचने पर होने वाला मुनाफा, LTCG पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है, जिससे आपका टैक्स कम हो जाता है। हाईएस्ट अप्रिशिएशन। जमीन की कीमत सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है, जिससे 20 साल में आपकी 1 करोड़ रुपीस की जमीन 7 रुपीज to 10 रुपीज करोड़ तक की हो सकती है, अच्छी लोकेशन और एवरेज ग्रोथ पर। मुख्य नुकसान कॉन्स। लॉन्ग वेटिंग पीरियड। मुनाफा कमाने के लिए आपको पूरे 20 साल या उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। आपका पैसा इस बीच लॉक्ड रहेगा। लिक्विडिटी। जरूरत पड़ने पर तुरंत बेचना मुश्किल हो सकता है। लीगल पोजेशन रिस्क। कब्जे, एनक्रोचमेंट और कानूनी विवादों का जोखिम फ्लैट से ज्यादा होता है। आपके लिए सरल नतीजा। गोल आपका लक्ष्य। हमारी सलाह। क्यों? तेज मुनाफा और एक्टिव बिजनेस। मकान बनवाकर बेचो, लेकिन इसके लिए 1 करोड़ रुपीस का बजट बहुत कम है। आपको लखनऊ के बेहतर हिस्सों में शुरुआत करने के लिए 2 रुपीज 3 करोड़ चाहिए होंगे, या लखनऊ के आउटर एरियाज में शुरुआत करनी पड़ेगी। ज्यादा मुनाफा और पैसिव इनकम 20 साल। जमीन खरीद कर छोड़ दो। 1 करोड़ रुपीस के बजट में आप लखनऊ के विकसित, डेवलपिंग एरियाज जैसे सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड के आसपास में अच्छा प्लॉट खरीद सकते हैं, जिसके 20 साल में सबसे ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। फाइनल डिसीजन। अगर आप 20 साल इंतजार कर सकते हैं तो 1 करोड़ रुपीस की जमीन खरीद कर छोड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला और कम सिर दर्द वाला विकल्प है।
आपका ये फैसला रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन और हाई रिटर्न के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। अगर आप अपने 2 करोड़ रुपीस को 20 सालों के लिए इस तरह विभाजित डिवाइड करते हैं तो आपका कुल फायदा टोटल मुझे माफ करना, मेन गलती से आपके कुल निवेश टोटल इन्वेस्टमेंट को 2 करोड़ रुपीस मान लिया था। आपका सवाल ये है कि आप 1 करोड़ रुपीस को कैसे बांटें। 1 करोड़ रुपीस की जमीन गोमती नगर में खरीद कर छोड़ दें या 1 करोड़ रुपीस का गोल्ड बॉन्ड SGB खरीद कर छोड़ दें। 1 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट करने की तुलना 20 साल के लिए। आपका बजट 1 करोड़ रुपीस है। इसमें से आपको सिर्फ एक विकल्प चुनना होगा। यहाँ दोनों ऑप्शंस की ताकत और कमजोरी दी गई है। पहलू फैक्टर, जमीन गोमती नगर डेवलपिंग, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, अपेक्षित रिटर्न 20 साल 15% हाई, 11% एवरेज, 2.5% फिक्स्ड शामिल। 20 साल बाद की रकम 16.36 करोड़ रुपीस, 8.06 करोड़ रुपीस। टैक्स बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका निष्कर्ष कंक्लूजन सही है। अगर आपका एकमात्र लक्ष्य सिंगल गोल लंबे समय में इन सबसे ज्यादा धन बनाना, मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन है, आइए देखते हैं कि जमीन लैंड क्यों सबसे अच्छा विकल्प है। जमीन लैंड की ताकत, हाई ग्रोथ। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज चुननी है जिसमें आपका 1 करोड़ रुपीस 15% के औसत एवरेज रिटर्न से बढ़े, तो वो गोमती नगर के आसपास के विकसित डेवलपिंग एरिया की जमीन ही होगी। विकल्प, अपेक्षित 20 साल का रिटर्न। मुख्य फायदा, जमीन